अध्याय 1061 33%। वर्तमान में दानव सेना में दानव राजा एग्रोन मौजूद नहीं था और केवल 100 शीर्ष स्तर 10 दानव जनरल थे जो अजाक्स के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत नहीं दिखते थे। इसलिए अजाक्स ने राक्षस सेना से लड़ने के लिए वोल्केनिस को ही बुलाया और उसे वोल्केनिस पर पूरा भरोसा था। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। अग्नि तत्व आत्मा, जो एक चमकदार लाल रंग की आग से घिरी हुई थी, अजाक्स के सामने प्रकट हुई और अपने हाथों में अग्नि दानव तलवार के साथ राक्षस सेना पर हमला करने से पहले सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया। क्या मास्टर एक समन करता है? ये बहुत बढ़िया है। रुरबीक को उम्मीद नहीं थी कि अजाक्स एक समन करता होगा और जब उसने शक्तिशाली दिखने वाले वोल्केनिस को देखा तो रुरबीक अनुमान लगा सका कि उसका स्वामी समनकर्ताओं में सबसे शक्तिशाली था। काश मैं उससे थोड़ा पहले मिल पाता तो मेरा बेटा अभी भी जीवित होता। हालांकि लूरमर को अपनी बदकिस्मती पर अफसोस हुआ कि उसने अपना बेटा खो दिया, हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अफसोस जताने के। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्या यह उसके हाथ में तलवार के कारण है या अग्नि तत्व की आत्मा के कारण? मुझे दानव राजा को किंवदंती ग्रेड अग्नि दानव तलवार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। उस क्षेत्र के सभी दानव सेनापति और नीचे के लोग भय से कांप उठे जब उन्होंने अग्नि तत्व की आत्मा को अपनी ओर आते देखा। जहां तक कुलीन दानव जनरलों का प्रश्न है, वे उस समय बुरी तरह से चौंक गए जब उन्होंने वोल्केनिस के हाथों में अग्नि दानव राजा की तलवार देखी और अपने दानव राजा को सूचित करने का निर्णय लिया। अग्नि क्षुद्रग्रह। इससे पहले कि वह दानव सेना तक पहुंच पाता, वोल्केनिस ने अपने लंबी दूरी के हमले का इस्तेमाल किया जो प्रभाव क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता था। इसके अलावा सभी राक्षस सेनापति और उस क्षेत्र से नीचे के लोग डर के कारण जम गए थे, इसलिए वे हमले से बच नहीं पाए और कुछ ही सेकंड में मर गए। क्या 100 कुलीन दानव जनरलों को छोड़कर जो वोल्केनिस के हाथों में दानव तलवार से सबसे कम प्रभावित थे, शेष दानव सेना या तो मर गई या गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने वोल्केनिस को ऐसे देखा जैसे वे किसी वास्तविक राक्षस को देख रहे हों और जल्दी से राक्षस राजा की तलवार और वोल्केनिस के बारे में बता दिया। बस समय बचाने की कोशिश करो, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा। राक्षस राजा अविश्वसनीय गति से उस स्थान की ओर उड़ रहा था जहां राक्षस सेना थी और उसने अपने कुलीन राक्षस जनरलों से समय रोकने के लिए कहा। बात यह है कि भले ही एग्रोन एक आदिम दानव राजा है, वह इगुनुज का सिर्फ एक अधीनस्थ था और चूंकि इगुनुज जानता था कि ग्रेबॉनों की ओर से कोई प्रतिशोध नहीं होगा, इसलिए उसने ग्रेबॉनों की दुनिया में 5 दानव राजाओं की सेना को सीमित कर दिया। केवल 100 कुलीन दानव जनरलों और कुछ हजार दानव जनरलों तथा निम्न स्तर के राक्षसों में से प्रत्येक के पास 10 लाख से भी कम निम्न स्तर के राक्षस हो सकते हैं। मूलतः वह सेना केवल दिखावे के लिए थी और उस सेना के साथ इगुनुज जानता था कि वे 5 राक्षस ग्रेबॉनों की दुनिया पर कब्जा करने के लिए अपनी शक्ति नहीं बढ़ा सकते। तलवार वार। इसके बाद उसने राक्षस राजा की तलवार को 1 दर्जन से अधिक बार घुमाया और विभिन्न दिशाओं में लगभग 10 मीटर की कई तलवारें छोड़ीं, जिससे बिखरे हुए राक्षस मारे गए। भस्मीकरण। वोल्केनिस ने राक्षसों को सांस लेने का भी समय नहीं दिया और सीधे अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का इस्तेमाल किया, जिससे सभी कुलीन दानव जनरलों के साथ साथ गंभीर रूप से घायल दानव जनरल भी जलकर राख हो गए। शुरू से अंत तक अजाक्स ने केवल 2 कौशलों के साथ 1 दर्जन सरल तलवार तरंगों का उपयोग किया और वह पूरी राक्षस सेना को नष्ट करने में सक्षम था। वाह, वह बहुत ताकतवर है। रुरबीक अपनी खुशी छुपा नहीं सका और जोर से चिल्लाया। रुरबीक की तुलना में लूरमर शांत था, हालांकि अंदर ही अंदर अपने मालिक के प्रति उसका सम्मान दूसरे स्तर तक बढ़ गया था। तो पहले आप कह रहे थे कि आप स्वर्ग स्तर के हथियार को परिष्कृत कर सकते हैं, क्या ये सही है? अजाक्स ने हल्की मुस्कान दिखाई क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि वोल्केनिस क्या करने में सक्षम है। इसलिए उसने रुरबीक की ओर देखा और कुछ ऐसा पूछा जिसके बारे में वह उत्सुक था। इसके अलावा उसे पिछली लॉटरी में 2 धातुएं मिलीं। हालांकि उसने अभी तक उनकी जांच नहीं की थी, लेकिन वह आसानी से कह सकता था कि उन धातुओं का इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जा सकता है। हाँ गुरुजी, जब तक मुझे उपयुक्त सामग्री मिल जाती है, मैं 33% से अधिक सफलता दर के साथ एक निम्न स्तरीय स्वर्ग ग्रेड हथियार को परिष्कृत करूंगा। रुरबीक, जो कुछ समय से अजाक्स द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, थोड़ा उत्साहित हो गया क्योंकि उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अजाक्स को उत्तर दिया। 33%, जितना मैंने सोचा था उससे अधिक। सामान्यतः एक राजा श्रेणी का हथियार परिशोधक भी स्वर्ग श्रेणी के हथियार को 100% सफलता दर के साथ परिष्कृत नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि राजा श्रेणी की कीमियागर स्वर्ग श्रेणी की गोलियों या रैंक 5 या रैंक 6 की गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकता है। ये हथियार शोधन के ज्ञान और कौशल के आधार पर एक हथियार शोधक से दूसरे हथियार शोधक में भिन्न होता है। हालांकि किसी के लिए भी 100% सफलता दर हासिल करना असंभव था। इसके अलावा रुरबीक बहुत युवा दिखता था और वह पहले से ही 33% सफलता दर के साथ निम्न स्तरीय स्वर्ग ग्रेड हथियारों को परिष्कृत कर सकता था। इसलिए निश्चित रूप से उसका भविष्य असीम है और समय के साथ सफलता दर बढ़ेगी।
कोई आश्चर्य नहीं, सिस्टम ने मुझे उसका समर्थन करने के लिए कहा। भविष्य में वह किंवदंती ग्रेड हथियारों को परिष्कृत कर सकता है या यहाँ तक कि पौराणिक ग्रेड हथियारों को भी संभव बना सकता है। एक बार जब उसे सफलता दर का पता चला तो अजाक्स ने रुर्बीक का समर्थन करने का फैसला किया और उसे राजा ग्रेड हथियार परिशोधक बना दिया, या यदि संभव हो तो उसे सम्राट ग्रेड हथियार परिशोधक बनने में भी मदद करनी चाहिए। जहां तक लर्मर का प्रश्न है, उसने अपने हथियार के परिष्करण के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि वह अभी तक स्वर्ग स्तर के हथियारों का परिष्करण नहीं कर सकता है। तो मध्य स्तर और उच्च स्तर के स्वर्ग ग्रेड हथियारों के बारे में क्या आप उन्हें परिष्कृत कर सकते हैं? इसके बाद अजाक्स ने रुर्बीक से मध्यम और उच्च स्तरीय स्वर्गीय हथियारों के बारे में पूछा। हाल ही में मैं एक मध्यम स्तर की स्वर्गीय तलवार को परिष्कृत करने में सक्षम था। ये वही है, गुरु। ऐसा कहते हुए रुर्बीक ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक मध्य स्तरीय स्वर्ग श्रेणी की तलवार निकाली और आगे कहा, इसके बाद मैंने अन्य मध्य स्तरीय स्वर्ग श्रेणी के हथियारों को परिष्कृत करने की कोशिश की, हालांकि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं और हर बार असफल रहा। अपनी पंक्तियों के अंत में रुर्बीक कुछ उदास हुए बिना नहीं रह सके। चिंता मत करो, मैं हथियार सुधारने के मार्ग में तुम दोनों का साथ दूंगा। अजाक्स ने रुर्बीक और लर्मर को जवाब देते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी। गुरु आपका धन्यवाद। कीमिया और हथियार शोधन सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वे इस बात से चिंतित थे कि अजाक्स उन्हें हथियार शोधन रैंक बढ़ाने के लिए कुछ उच्च स्तरीय हथियार सामग्री के साथ समर्थन नहीं देगा। कोई बात नहीं, अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको बस हथियार को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना है और उच्च स्तरीय बनना है। मैं भविष्य में हथियारों के लिए आप दोनों पर भरोसा करूंगा। अजाक्स उनमें केवल निवेश कर रहा था और जब तक वे उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक बनते रहेंगे, वह अन्य सामग्रियों के बदले में बड़ी दुनिया के अन्य दिग्गजों के साथ सौदे कर सकता था। वह जानता था कि वह हमेशा सिस्टम पर निर्भर नहीं रह सकता था, क्योंकि सिस्टम से उसे जो भी वस्तुएं मिलती थीं वे सब उसके लिए कहां से आती थीं, यह अभी भी एक रहस्य था। लग्जरी कार के लिए बोनस अध्याय 1/1। बात यह है कि कुछ समय बाद सिस्टम शायद उसके समन या खुद के लिए उच्च स्तरीय आइटम देने में सक्षम न हो। उस समय वह बड़ी दुनिया से अच्छी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए रुर्बीक और लर्मर द्वारा बनाए गए हथियारों पर भरोसा कर सकता था। इसलिए अजाक्स ने भविष्य में वस्तुएं प्राप्त करने के लिए एक बैकअप योजना के बारे में सोचा। किसने मेरी सेना को मारने की हिम्मत की? अचानक दूर से एक क्रोधित आवाज आई और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह आवाज राक्षस राजा एग्रोन की थी। मैंने ही उन सबको मारा है। तो क्या हुआ? वोल्केनिस ने आदिम दानव राजा की ओर देखा जो जमीन पर उतरा और उसने अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ उत्तर दिया। भले ही वोल्केनिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राक्षस राजा के लिए यह नोटिस करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। राक्षस राजा का ध्यान वोल्केनी के हाथों में मौजूद राक्षस राजा की तलवार पर गया। इससे राक्षसों पर दुर्बलता और भय उत्पन्न करने वाला प्रभाव पड़ा, हालांकि राक्षस राजा पर उसकी साधना के कारण इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारे पास अग्नि संकट दैत्य राजा की तलवार है, क्या इसका मतलब है कि तुमने उसे मार डाला? आदि राक्षस राजा को झटका लगा और एक क्षण के लिए उसे थोड़ा डर भी लगा। हालांकि जब उसने वोल्केनिस की खेती के बारे में सोचा तो उसका डर गायब हो गया और उसके स्थान पर उसके चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दी। जब तक मैं उसे और पीछे बैठे समनकर्ता को मार डालूंगा, तब तक मैं अग्नि संकट दैत्य राजा की तलवार और दैत्य का शिकार अभिशाप अपने पास रख सकता हूं। उस समय अन्य 4 दैत्य राजाओं को मेरी बात माननी होगी। जब यह विचार उसके मन में आया तो एग्रोन मन ही मन मुस्कुराए बिना न रह सका और ज्वालामुखी की ओर दौड़ पड़ा। आदिम पंच, धड़, रंबल। वोल्केनिस ने बड़ी मुश्किल से राक्षस राजा के घूंसे को चकमा दिया और जिस स्थान पर वह पहले खड़ा था वहां एक बड़ा छेद हो गया। तेज आदिम घूंसे। राक्षस राजा यही नहीं रुका, उसने अविश्वसनीय गति से वोल्केनिस पर प्रहार जारी रखा। उड़ती तलवारों और तैरते क्षुद्रग्रहों का अग्नि आश्रय। आकाशीय अग्नि क्षेत्र। जहां तक वोल्केनिस का प्रश्न है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 2 मौलिक आत्मा कौशलों का उपयोग करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वह राक्षस राजा के विरुद्ध सीधे तौर पर जा सकता है। अग्नि क्षुद्रग्रह। वोल्केनिस ने उसी कौशल का उपयोग करने से पहले कुछ समय तक इंतजार किया जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। हालांकि चूंकि उसने 2 अग्नि तत्व कानूनों को सक्रिय किया था, इसलिए प्रत्येक अग्नि क्षुद्रग्रह के अंदर की मारक क्षमता बहुत अधिक है। अगर तुम मुझे इससे मारने की सोच रहे हो तो तुम गलत हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आदि राक्षसों के शरीर कितने मजबूत होते हैं। चेहरे पर गर्व के भाव के साथ एग्रोन उसी स्थान पर खड़ा रहा और वोल्केनिस का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसे अपने शरीर पर पूरा भरोसा था। यद्यपि वह घमंडी लग रहा था, परंतु उसे घमंडी होने का पूरा अधिकार था, क्योंकि आदि राक्षस अपने शरीर में साधना करते हैं और बिना किसी रक्षात्मक कौशल या कलाकृतियों का उपयोग किए उनके शरीर मजबूत होते हैं। बूम बूम। जल्द ही आग के क्षुद्रग्रह विशाल राक्षस राजा के शरीर पर गिरने लगे।
जब भी कोई अग्नि क्षुद्रग्रह आदि राक्षस राजा पर उतरता था तो एक बड़ा विस्फोट होता था। हालांकि आदि राक्षस राजा अभी भी अपने शरीर पर कुछ जलने के निशान के साथ खड़ा था। क्या तुमने देखा? तुम्हारे हमले मुझे घायल नहीं करेंगे। आदिम दानव राजा ने वोल्केनिस का उपहास किया। हालांकि अंदर ही अंदर उसने बुदबुदाया, क्या बकवास है। क्या वह राजा क्षेत्र का साधक है या मैं? वह हैरान था और साथ ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले भयभीत भी था कि मुझे उसके हमलों का सामना अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे बात कर ली है, अब इसे समाप्त करने का समय है। जल्द ही उसने शांतिपूर्वक वोल्केनिस से ये शब्द कहे और फिर वोल्केनिस की ओर दौड़ पड़ा। जहां तक वोल्केनिस का प्रश्न है, वह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं था कि उसके हमलों का दानव राजा के शरीर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तथापि वह उदास नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी 2 शक्तिशाली कौशल थे। फिर भी वह उनका उपयोग करने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने से पहले आदि राक्षस राजा को थका देना चाहता था। भले ही वे राक्षस राजा को मार ना पाएं, लेकिन वे उसे गंभीर रूप से घायल जरूर कर देंगे। इसलिए वह पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में रहा और राक्षस राजा के हमलों से बचता रहा। ऐसा लगता है कि वह उतना मजबूत नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। अजाक्स, जो दूर से ये सब देख रहा था, अपने आप में कुछ बुदबुदाया। हालांकि उसके शब्द अभी भी उसके बगल में खड़े 2 बौनों द्वारा सुने जा रहे थे। क्या राक्षस राजा तुम्हें कमजोर लग रहा है? राक्षस राजा के बारे में अजाक्स का मूल्यांकन सुनने के बाद उनके दिमाग में यही एकमात्र विचार था। वास्तव में आदिम दानव जाति में सर्वोच्च वर्ग के हैं और उनमें उच्च युद्ध कौशल है। हालांकि उसके सामने का आदिम दानव राजा संकट दानव राजा जितना भी शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि वोल्केनिस रक्तरेखा और तात्विक नियमों से संबंधित 2 कौशलों का उपयोग करने से पहले ही उसके साथ खेलने में सक्षम था। डिंग, मेजबान के सामने मौजूद आदिम राक्षस राजा को राक्षस सम्राट की शक्तियों की मदद से बलपूर्वक राक्षस राजा क्षेत्र में विकसित किया जाता है। इसलिए वह एक नियमित आदिम राक्षस राजा से कमजोर होगा और उसके पास कांस्य राक्षस राजा के समान ही ताकत होगी। ओ दिलचस्प। अपने सामने अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर अजाक्स थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने क्रोधित आदिम दानव राजा को देखा जो वोल्केनिस से लड़ रहा था। तो दानव सम्राट अपने स्वयं के दानव राजा भी बना सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है ना? अजाक्स ने लड़ाई का अवलोकन करते हुए सिस्टम से पूछा। डिंग, हाँ, इसलिए वह केवल सीमित संख्या में ही राक्षस राजा बना सकता था। अच्छा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सोचा, चूंकि दानव सम्राट ने उसे दानव राजा बनने में मदद की थी, तो वह रहस्यमय हरे आत्मा कछुए की सार्वभौमिक भट्टी में परिष्कृत करने के लिए एक अच्छी वस्तु होनी चाहिए। वोल्केनिस, तुम उसे किस लिए घसीट रहे हो? वह पहले से ही बहुत थक गया है। तुम उसे अब मार सकते हो। एक बार जब उसने आदि राक्षस राजा के शरीर को परिष्कृत करने के बारे में सोचा, तो अजाक्स ने सीधे अग्नि तत्व आत्मा को आदेश दिया। एक और कारण था कि क्यों अजाक्स चाहता था कि वोल्केनिस लड़ाई खत्म करे, क्योंकि दानव राजा कभी भी अपनी राक्षसी आत्मा का उपयोग कर सकता था और उस समय वोल्केनिस के लिए लड़ाई खत्म करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। अजाक्स से आदेश मिलते ही वोल्केनिस ने आदि राक्षस राजा के हमलों से बचना बंद कर दिया और सीधे राक्षस राजा के शरीर पर कूद पड़ा। बुलाओ गुरु, मैं तैयार हूँ। जिस क्षण वह राक्षस राजा के शरीर पर कूदा, वोल्केनिस ने अजाक्स को संकेत दिया, अथाह जानवर भगवान रक्त रेखा सक्रिय करें। अजाक्स जानता था कि भले ही उनके सामने मौजूद आदिम राक्षस राजा एक बलपूर्वक बनाया गया राक्षस राजा था, फिर भी वह एक मजबूत शरीर वाला राजा क्षेत्र का राक्षस था। इसलिए जब वोल्केनिस लड़ाई को खत्म करना चाहता था, तो अजाक्स एक ही हमले में आदि राक्षस राजा को खत्म करना चाहता था। उड़ती तलवारों और तैरते क्षुद्रग्रह का उल्कापिंड। आकाशीय निगलफा। एक बार जब वोल्केनिस को अपने अंदर बढ़ती हुई शक्ति का एहसास हुआ, तो उसने अपने पैरों के नीचे आधे थके हुए आदिम राक्षस राजा को देखा और राक्षस राजा को मारने के लिए उन 2 शक्तिशाली कौशलों का इस्तेमाल किया जिनका वह कुछ समय से इंतजार कर रहा था। बूम! कई विशाल अग्नि क्षुद्रग्रह और उड़ती हुई तलवारें आदि राक्षस राजा पर उतरीं। सभी अग्नि क्षुद्रग्रह और उड़ती तलवारें एक ही स्थान पर केंद्रित थीं और वह स्थान था राक्षस राजा का सिर। अग्नि के क्षुद्रग्रहों और उड़ती तलवारों के साथ राक्षस राजा के पैरों के नीचे की जमीन से एक काले लाल रंग की आग निकली और उसे भस्म करने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि वोल्केनिस के दूसरे मौलिक नियम सेलेस्टियल फायर रियल्म से संबंधित सेलेस्टियल एंगल्फा कौशल था। राक्षस राजा को तब तक पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, जब तक कि उसे अपने सिर में दर्द महसूस नहीं हुआ और साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों को खा रहा है। धड़! वह दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका और जमीन पर गिर पड़ा, उसका सिर टूट गया। डिंग! कृत्रिम राक्षस राजा को मारने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग! 50 स्पिरिट पॉइंट और आदिम दानव राजा की हड्डियां प्राप्त की। जल्द ही अजाक्स को सिस्टम से राक्षस राजा की मृत्यु की पुष्टि करने वाला नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। आमतौर पर एक राक्षस राजा को कम से कम 100 स्पिरिट पॉइंट देने चाहिए, लेकिन उसने केवल 50 स्पिरिट पॉइंट दिए।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक कृत्रिम राक्षस राजा था, अजाक्स ने खुद से कहा जब उसने दूर से राक्षस राजा की लाश को देखा। क्या एक लेवल 10 एलीट एलिमेंटल जनरल स्पिरिट ने एक राक्षस राजा को मार डाला? ये कैसे संभव है? रुरबीक को आश्चर्य हुआ और उसने वोल्केनिस और अजाक्स की ओर बड़े सम्मान से देखा। चूंकि मैं भी उनके बराबर लड़ सकता हूं, इसलिए मैं हथियारों को निखारने में अपनी योग्यता साबित कर सकता हूं। मुझे ये साबित करना होगा कि गुरु ने मुझे अपना अनुयायी चुनकर अच्छा काम किया है। सम्राट स्तर के हथियार परिशोधक बनने का उनका पहले से दबा हुआ लक्ष्य रुरबीक में एक बार फिर सामने आया। उसके पास कमोबेश कुछ बुद्धिमत्ता थी और वह ये भी जानता था कि वह किस में माहिर है। इसलिए उसने अपने ज्ञान में सुधार करके अपनी योग्यता साबित करने का फैसला किया। लगता है गुरु के पास अन्य तात्विक आत्माएं हैं। मुझे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। जहां तक लूरमर का प्रश्न है, उसने भी अपने हथियार परिष्कृत कौशल पर कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। अपने पूरे जीवन में वे केवल अपनी दुनिया के राक्षसों को नष्ट करना चाहते थे, जिन्होंने पिछले कुछ दशकों से उन्हें आतंकित किया था, और अब उनका स्वामी राक्षसों को मार रहा है। इसलिए वे किसी तरह से उसकी मदद करना चाहते थे। भले ही वे वर्तमान में उसकी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन भविष्य में वे अपने हथियार शोधन कौशल से उसका बदला चुका सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि अन्य 4 राक्षस राजाओं को यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ा। जहाँ तक अजाक्स का प्रश्न है, वह अपने अनुयायियों के विचारों को नहीं जानता था और अन्य 4 राक्षस राजाओं की तलाश में इधर उधर देखने लगा। यद्यपि वे बहुत दूर थे और अलग अलग स्थानों पर रह रहे थे, फिर भी अजाक्स के दृष्टिकोण से वे देर से पहुंचे थे। इसलिए वह सहजता से राक्षस राजा के शरीर की ओर चला गया और रहस्यमय हरे आत्मा कछुए से शरीर को परिष्कृत करने के लिए कहने से पहले उसे आंतरिक दुनिया में फेंक दिया। रहस्यमय कछुए ने अपना सिर हिलाया और शरीर को निखारना शुरू कर दिया। डिंग! कृत्रिम राक्षस राजा के शरीर का शोधन शुरू हो गया है। इसमें 30 मिनट लगेंगे। जैसे ही परिशोधन कार्य शुरू हुआ, अजाक्स को सिस्टम से सूचना मिली जिसमें उसे 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने को कहा गया। सिस्टम, मुझे राक्षस हड्डियों के बारे में जानकारी दिखाओ। चूंकि राक्षस राजाओं और उनकी सेनाओं के इस स्थान पर आने तक उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने राक्षस हड्डियों पर मौजूद जानकारी की जांच करने का फैसला किया। डिंग! वस्तु का नाम दानव हड्डियां। ग्रेड किंग ग्रेड। उपयोग, इनका उपयोग हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है तथा इनका उपयोग संरचनाओं के निर्माण में बहुत कम किया जाता है। हथियार, अच्छा, चूंकि उसे 2 हथियार परिष्कृत करने वाले अनुयायी मिल गए थे, इसलिए अजाक्स को लगा कि उसे वह वस्तु मिल गई है जिसकी उसे आवश्यकता थी। इसके अलावा वे हड्डियां किंग ग्रेड की हैं जिनका उपयोग किंवदंती ग्रेड हथियार को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, और भले ही वे असफल हो जाएं, परिष्कृत हथियार अंततः स्वर्ग ग्रेड हथियार बन जाएगा। अतः अजाक्स राक्षस की हड्डियों से संतुष्ट था। अन्य 2 धातुओं की जानकारी। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने अन्य 2 वस्तुओं की जानकारी की जांच की। डिंग! वस्तु का नाम क्रुद्ध पृथ्वी धातु। ग्रेड क्वासी किंग ग्रेड। उपयोग, इसका उपयोग हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है जो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए उपयोगकर्ता की युद्ध क्षमता को बढ़ाता है। डिंग! वस्तु का नाम फ्लाइंग ऑब्सीडियन। ग्रेड किंग ग्रेड। उपयोग, इसका उपयोग तैरते हथियारों और कलाकृतियों जैसे उड़ने वाले जहाज़ों, उड़ने वाली तलवारों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, और यदि पर्याप्त मात्रा में उड़ने वाला ऑब्सीडियन है तो उड़ने वाले महल को परिष्कृत करना भी संभव है। किंग ग्रेड और क्वासी किंग ग्रेड धातु। अजाक्स को अंतिम 2 वस्तुओं के ग्रेड को देखकर आश्चर्य हुआ और फ्लाइंग ऑब्सीडियन के उपयोग से भी उसे झटका लगा। हालांकि मैं केवल कुछ उड़ने वाली तलवारें या 1 दर्जन खंजर ही परिष्कृत कर सकता हूं। जहां तक उड़ने वाले जहाज और उड़ने वाले महल की बात है, तो मैं उन्हें केवल लंबे भविष्य में ही प्राप्त कर सकता हूं। अजाक्स को उड़ते जहाज़ों और उड़ते महलों पर ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। जहां वे गए थे, अचानक अजाक्स को लगा कि रुरबीक और लूरमर उसके पास नहीं हैं, और उसने अपने आसपास जांच की। दूरी पर लगभग 10 लाख राक्षसों की लाशों के बीच 2 बौने तलवारें, भाले, कृपाण और ढाल उठा रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्हें इस तरह पड़े हथियार पसंद नहीं आए। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और उन्हें चुनने की अनुमति दी। उसने अपना छाया क्लोन भी भेजा जिसने राक्षसों की लाशों की छाया को अवशोषित कर लिया और हथियारों को एक जगह पर जमा कर दिया। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसने एस्मंड के युद्ध टॉवर से प्राप्त कठपुतली भी भेजी थी। मैं उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया में फेंक दूंगी और जब समय आएगा तो मैं उन्हें बेच दूंगी। अजाक्स के दिमाग में यही एक विचार था, क्योंकि वह अनुमान लगा सकता था कि जमीन पर 10 लाख से अधिक हथियार पड़े होंगे। इसलिए उन्हें बेचने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। मूलतः वे सभी हथियार इस दुनिया के ग्रे बॉनों द्वारा परिष्कृत किए गए थे, और भले ही आधार धातु निम्न श्रेणी की थी, लेकिन उनके हथियार शिल्प कौशल उत्कृष्ट थे जिससे उन्हें अच्छी कीमत मिल जाती थी। गुरुजी, ये वे हथियार हैं जो बिल्कुल भी टूटे नहीं।
यद्यपि उनमें युद्ध कौशल कम था, फिर भी वे जमीन से हथियार उठाने में बहुत तेज थे और 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने सारे हथियार अजाक्स के सामने रख दिए। इससे पहले जब वोल्केनिस ने हमला किया था तो राक्षसों के हाथों में मौजूद आधे हथियार नष्ट हो गए थे। तो लगभग 5 लाख हथियार ऐसे थे जो अभी भी बरकरार थे। सिस्टम, उन सभी को इन्वेंट्री में संग्रहित करें। एक विचार के साथ अजाक्स ने उन्हें आंतरिक दुनिया के बजाय अपनी इन्वेंट्री में संग्रहित किया, क्योंकि इन्वेंट्री के एक ही बॉक्स में सिस्टम आसानी से एक ही प्रकार की लाखों वस्तुओं को संग्रहित कर सकता था। तो मूलतः इसमें केवल 5 बक्से ही लगे। इसके बावजूद अभी भी कुछ वर्गाकार बक्से खाली थे। गुरुजी, क्या मैं आपको उन हथियारों का ग्रेड बताऊं जो हमने राक्षसों से प्राप्त किए हैं? रुरबीक ने उत्साह से पूछा, जैसे उसने सब कुछ नोट कर लिया हो। जरूर। हालांकि सिस्टम उसे विभिन्न ग्रेड के हथियारों की संख्या दिखा सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि रुरबीक्स की कड़ी मेहनत व्यर्थ हो जाए। इसलिए वह अपना सिर हिलाकर राक्षस राजाओं के आने की प्रतीक्षा करने लगा। राक्षसों के पास केवल 5 प्रकार के हथियार हैं और प्रत्येक किस्म ठीक 1 लाख है। इस प्रकार कुल मिलाकर आधा मिलियन निम्न स्तर के पृथ्वी स्तर के हथियार हैं। उन 5 लाख निम्न स्तरीय पृथ्वी श्रेणी के हथियारों के अलावा 5 किस्मों के 1000 उच्च स्तरीय पृथ्वी श्रेणी के हथियार भी थे। इसके अलावा वहां एक निम्न स्तरीय स्वर्गीय तलवार और एक खंजर भी है। जल्द ही रुरबीक ने राक्षस सेना से एकत्रित हथियारों की सूची का सारांश दिया। निम्न स्तर की स्वर्ग श्रेणी की तलवार और खंजर अवश्य ही राक्षस राजा की होगी। रुरबीक से हथियार की रिपोर्ट सुनकर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने हथियारों की विशेषताओं की जांच करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति में निम्न स्तर के स्वर्ग श्रेणी के हथियार उसके लिए इतने आकर्षक नहीं हैं कि वह उनकी जानकारी की जांच कर सके। वैसे मेरे पास हथियार को परिष्कृत करने के लिए कुछ अच्छी सामग्री है। क्या आप उन्हें जांचना चाहते हैं? अपनी बात समाप्त करने के बाद अजाक्स ने ग्रे बॉनों के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। इसके बजाय उसने सीधे उनकी वस्तुएं ले लीं और उन्हें रुरबीक तथा लरमर को दे दिया। रुरबीक और लरमर उत्साहित थे और उन्होंने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उनकी नज़र में अजाक्स अभी भी उनके लिए एक रहस्य था और वे सामग्री का इंतजार कर रहे थे। ये हैं। जैसे ही उन्होंने हथियार को परिष्कृत करने वाली सामग्री ली तो उन्होंने उसके गुणों को महसूस करना शुरू कर दिया और अचानक वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें अपने हाथों में मौजूद वस्तुओं के बारे में पता था। ये किंग ग्रेड आइटम है जो लीजेंड ग्रेड हथियारों को परिष्कृत करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। लूरमर अपनी सदमे की स्थिति से उबरा और अजाक्स से कहा, हाँ, हालांकि यह एक अर्धराजा ग्रेड धातु है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और क्रोधित पृथ्वी धातु की ओर इशारा किया। चूंकि वे इसे बिना परीक्षण के केवल अपने हाथों से महसूस कर सकते थे, इसलिए वे 100% सटीक नहीं थे। हालांकि अर्ध किंग ग्रेड धातु अभी भी किंग ग्रेड धातु बनने के बहुत करीब है। तुम दोनों मुझे इस दुनिया के बारे में क्यों नहीं बताते? एक बार जब वह ग्रे ड्वार्फ दुनिया में सभी राक्षस राजाओं और उनकी सेनाओं को मार देता तो वह इस दुनिया को जीत सकता था। इसलिए उसने इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया। इससे पहले कि राक्षस राजा हमारी दुनिया पर आक्रमण करें और हमारे पिछले रक्षक को मार डालें, यहाँ विभिन्न राज्य होंगे। हालांकि राक्षस राजाओं ने सभी राज्यों को नष्ट कर दिया और सभी शहरों को छोटे शहरों में बदल दिया। लरमर ने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ अजाक्स के प्रश्न का उत्तर दिया और थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुका। उसी क्षण से उन्होंने हमें गुलाम बना लिया और हथियार परिष्कृत करने के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर दिए। यदि हम समय पर साप्ताहिक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तो वे उन लोगों को मार देते जो परिष्कृत नहीं कर पाते। ये देखकर कि लूरमर ने बोलना बंद कर दिया है, रुरबीक ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोलना जारी रखा, क्योंकि इसी कारण उसने अपने 2 छोटे भाई बहनों को खो दिया था। वर्तमान में जिस कस्बे में हम रहा करते थे उसके समान 100 कस्बे हैं, जिनमें से प्रत्येक की औसत जनसंख्या लगभग 10,000 है। इसलिए वहां लगभग 10 लाख ग्रे ड्वार्फ होंगे। रुरबीक को गुस्सा आ गया। इसलिए लरमर ने आगे कहा और ग्रे बॉनों की आबादी का एक मोटा अनुमान दिया। अगर मैं इन सभी राक्षसों को मार भी दूं तो भी उनके मालिक यहाँ आ सकते हैं। तो क्या इस दुनिया को जीतना अच्छी बात है? अजाक्स को ग्रे बॉनों की दुनिया पर विजय पाने के बारे में पुनर्विचार करना पड़ा। वर्तमान में अजाक्स और उसके समन सामान्य निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र के प्राणियों को मार सकते हैं। हालांकि यदि कोई मध्य स्तरीय या उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र का प्राणी प्रकट होता है तो वह केवल भाग सकता है। डिंग, वास्तव में मेजबान के लिए ग्रे बॉनों की दुनिया पर विजय प्राप्त करने और साथ ही शक्तिशाली प्राणियों के आक्रमण से डरने का एक तरीका है। अजाक्स अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन से आश्चर्यचकित हुआ और जल्दी से पूछा, यह क्या है? डिंग, सिस्टम को निश्चित रूप से पता नहीं था, लेकिन आमतौर पर हर ग्रे बॉनों की दुनिया में 3 कलाकृतियां होती हैं और जब तक वे विलीन हैं, यह एक अवरोध पैदा कर सकता है जो निम्न स्तर के दानव सम्राटों को दुनिया में प्रवेश करने से रोक सकता है। क्या
सिस्टम की अधिसूचना देखकर अजाक्स को झटका लगा और उसने जल्दी से सिस्टम से और अधिक जानकारी मांगी। डिंग, एक बार जब मेजबान 3 कलाकृतियां प्राप्त कर लेता है और दुनिया के कम से कम 50% ग्रे बॉनों का समर्थन प्राप्त कर लेता है तो वह एक अदृश्य अवरोध द्वारा दुनिया की रक्षा करेगा। वाह, तो ऐसी कोई वस्तु है? इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। सिस्टम नोटिफिकेशन देखने के बाद ग्रे ड्वार्फ्स की दुनिया पर विजय पाने के बारे में अजाक्स की चिंता कम हो गई। मैं इस दुनिया का रक्षक बनना चाहता हूँ। एक बार जब वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने अपने 2 बौने अनुयायियों को अपने आंतरिक विचार बताए। सचमुच, ये बहुत बढ़िया होगा गुरुजी। हाँ गुरुजी, इस दुनिया को आप जैसे मजबूत रक्षक की जरूरत है गुरुजी। दोनों बौने अनुयायी उत्साहित थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी तथा वे अपना सिर हिला रहे थे। हालांकि दानव सम्राट के आक्रमण को रोकने के लिए मुझे ग्रे बॉनों की 3 कलाकृतियां चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं? अजाक्स ने जब उनसे कलाकृतियों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं दिखा। यदि कोई बाधा होती तो फिर इस संसार पर राक्षसों का कब्जा कैसे होता? बात यह है कि अजाक्स पहले से ही पिछले रक्षक के बारे में जानता था और कैसे उसे राक्षस राजाओं ने मार डाला था। हालांकि वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि राक्षस सुरक्षात्मक बाधा के बावजूद भी दुनिया में कैसे प्रवेश करने में सक्षम थे। अजाक्स के शब्द सुनते ही दोनों बौनों के चेहरे उतर गए और रुर्बीक ने अजाक्स को उत्तर देते हुए कहा, फिलहाल तीनों कलाकृतियों को राक्षस राजाओं द्वारा बलपूर्वक ले लिया गया है और तीनों कलाकृतियों में से एक को थोड़ा सा तोड़ दिया गया है। टूटा हुआ। इस बार अजाक्स ने रुर्बीक की बातें सुनकर भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि सिस्टम के अनुसार सुरक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए उसे तीनों कलाकृतियों की आवश्यकता थी। हाँ गुरुजी, राक्षस राजाओं के विरुद्ध रक्षक के साथ लड़ाई में रक्षक ने एक कलाकृति का उपयोग करके कुछ राक्षस राजाओं को मार डाला। हालांकि इस प्रक्रिया में वह कलाकृति थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। लूरमर ने रुर्बीक के शब्दों का समर्थन किया। हालांकि उसने आगे कहा, हालांकि क्षति के बावजूद जब 3 कलाकृतियों को एक साथ लाया गया तो वे अभी भी हमारी रक्षा के लिए एक अवरोध बना सकते थे। इसके लिए आपको इस दुनिया के सभी ग्रे बॉनों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्या सभी भूरे बौनों की स्वीकृति प्राप्त करना आसान नहीं है? लूरमर की बातें सुनने के बाद अजाक्स ने भौहें सिकुड़ते हुए उनसे इसके बारे में पूछा। चूंकि वह उन्हें राक्षस राजाओं और उनकी सेनाओं से बचा सकता था तो फिर सभी को उस पर विश्वास करना चाहिए, है ना? कम से कम अजाक्स ने तो यही सोचा था। डिंग, क्वेस्ट टैब ने होस्ट के लिए एक नया मिशन तैयार किया है। कृपया इसकी जांच करें। एक और मिशन। आप मुझे कितने मिशन देना चाहते हैं? नए मिशन के बारे में सिस्टम अधिसूचना से अजाक्स को परेशानी हुई और इसके अलावा वह अनुमान लगा सकता था कि मिशन किस बारे में था। हालांकि उसे लगा कि यह एक आसान काम था क्योंकि उसने मान लिया था कि एक बार जब उसने सभी ग्रे बॉनों के सामने सभी राक्षस राजाओं को मार दिया तो कौन उसे अपना रक्षक नहीं मानेगा। गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि कितने ग्रे बॉनों ने पिछले रक्षक को स्वीकार किया था? जबकि अजाक्स को लगा कि ग्रे बॉनों की स्वीकृति आसान थी, लूरमर ने चेहरे पर सम्मानपूर्ण भाव के साथ अजाक्स से पूछा। 80% या 90%? चूंकि लूरमर इसके बारे में पूछ रहा था इसलिए अजाक्स को लगा कि पिछले रक्षक को ग्रे बॉनों से 100% स्वीकृति नहीं मिली होगी। हालांकि उसे लगा कि उसके साथ बहुत सारे भूरे बौने होंगे जो उसका समर्थन कर रहे होंगे, अन्यथा वह उनके लिए अपनी जान क्यों छोड़ेगा। ये केवल 51% है। रुर्बीक ने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ सही प्रतिशत बताया। क्या? अजाक्स को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि यह इतना नीचे क्यों था। हाँ गुरुजी, ये केवल 51% था जो इस छोटे भूरे बौनों की दुनिया का रक्षक बनने के लिए पर्याप्त था। जल्द ही लूरमर ने समझाना शुरू किया और जिस कारण से राक्षस राजा इस दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम थे वह भूरे बौनों की ओर से कम मान्यता के कारण था, जो अपने पिछले रक्षक से असंतुष्ट थे जिन्होंने उन्हें गुलामों की तरह काम कराया था। वह हमारे द्वारा परिष्कृत किए गए सभी हथियारों को ले जाता था और उन्हें अन्य दुनियाओं में बेच देता था और राक्षस राजा, जो दुनिया भर में सुरक्षात्मक अवरोध के कमजोर होने की प्रतीक्षा में बैठे थे, उस क्षण हमला कर देते थे। लूरमर को थोड़ा गुस्सा आया जब उसने ग्रे बौनों की दुनिया में घटित सब कुछ समझाया। ये भूरे बौने सचमुच मूर्ख हैं और इन्हें मूर्ख बनाना आसान है। लूरमर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद अजाक्स आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जिस क्षण इन भूरे बौनों ने एक दयालु दिखने वाले राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को देखा, उन्होंने उसे अपना रक्षक बना लिया। हालांकि समय के साथ उन्हें रक्षक के साथ विश्वास संबंधी समस्याएं होने लगीं, जिससे सुरक्षात्मक बाधा की शक्ति कम हो गई। जब अजाक्स ने इसके बारे में सोचा तो वह थोड़ा अवाक रह गया। हालांकि अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि वे लोग मूर्ख थे। हालांकि जब अजाक्स ने सोचा कि पिछले रक्षक ने उनका कितना शोषण किया था, तो चाहे कुछ भी हो, ग्रे बौनों का रक्षक पर से विश्वास उठ जाएगा।
इसके अलावा पिछले रक्षक की गलती के कारण अजाक्स को यह समझ में आ गया था कि सभी ग्रे बॉनों को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार कराने में बहुत कठिनाई होगी। हालांकि वह ग्रे बॉनों की दुनिया को छोड़ने की जल्दी में नहीं था। राक्षस राजाओं को यहाँ आने दो, मैं पूरे भूरे बॉनों को दिखा दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अजाक्स ये दिखाना चाहता था कि वह अपनी योजना के एक भाग के रूप में कितना शक्तिशाली था, तथा उन्हें अपने रक्षक के रूप में पूरी तरह स्वीकार करवाने के लिए उसके पास अन्य योजनाएं थीं। जब मैं शेष 4 राक्षस राजाओं को हरा दूंगा तो मैं 3 कलाकृतियां ले लूंगा और खुद को रक्षक घोषित करूंगा। देखते हैं कितने ग्रे बॉने मुझे अपना रक्षक स्वीकार करेंगे। अजाक्स को हमेशा चुनौतियां पसंद थीं, जैसा कि उसने 2 बौने अनुयायियों से ये शब्द कहने से पहले अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाए। चिंता मत करो मास्टर, हम अधिक से अधिक सदस्यों को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लर्मर और रुरबीक ने ये शब्द कहते हुए अपने छोटे हाथ अपने हृदयों पर रखे। तब मैं आप पर भरोसा करूंगा। अजाक्स को उनकी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई ग्रे ड्वार्फ उसे बढ़ावा दे तो यह आसान हो जाएगा। यद्यपि सभी भूरे बौने राक्षस राजाओं के साथ उसकी लड़ाई नहीं देख सकते थे, फिर भी अजाक्स चिंतित नहीं था। जब तक वह राक्षस राजाओं से 3 कलाकृतियां प्राप्त करता है, यह उसे एक योग्य रक्षक के रूप में साबित करता है। खैर, चलो नए मिशन और बेस्टियल लॉ स्टोन की जांच करते हैं। जल्द ही उसने उन सभी विचारों को एक तरफ रख दिया और नए मिशन और पशुवत कानून के पत्थर पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग, मिशन का नाम शुद्ध रक्षक। आवश्यकता, मेजबान को 100% स्वीकृति के साथ इस छोटी दुनिया ग्रे ड्वार्फ्स वर्ल्ड का रक्षक बनना होगा। मिशन पुरस्कार, एक छोटी दुनिया का विश्वकोड। क्या इनाम एक विश्वकोड है? अजाक्स को तब गहरा सदमा लगा जब उसने मिशन का इनाम देखा और अंततः मिशन से उत्पन्न दबाव को महसूस किया। यद्यपि मिशन वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी, फिर भी मिशन का प्रतिफल उसकी उम्मीदों से पूरी तरह परे था। एक एकल विश्वकोड के साथ उसकी साधना एक एकल लघु क्षेत्र द्वारा बढ़ जाएगी, और एक एकल विश्वकोड प्राप्त करने के लिए उसे एक संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी होगी। हालांकि अब सिस्टम उसे इनाम के तौर पर एक वर्ल्ड कोड दे रहा था, इसलिए उसे समझ में आ गया कि मिशन की कठिनाई उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। इस मिशन के लिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। इनाम देखने से पहले ही अजाक्स ने किसी भी कीमत पर दुनिया का रक्षक बनने का फैसला कर लिया था और अब इसके लिए बहुत बड़ा इनाम था। तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ दिए बिना मिशन क्यों छोड़ेगा? अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए उसे 3 कलाकृतियां प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और उन 3 कलाकृतियों को प्राप्त करने के लिए उसे राक्षस राजाओं की प्रतीक्षा करनी थी जो अभी तक नहीं आए थे। सिस्टम, मुझे वह पाश्विक कानून का पत्थर दिखाओ। राक्षस राजाओं की प्रतीक्षा करने के अलावा अजाक्स केवल अपनी लंबित चीजों की जांच करके कुछ समय बर्बाद कर सकता था। डिंग, वस्तु का नाम बेस्टियल कानून पत्थर। प्रभाव, यह आत्मिक जानवर को उसके अंदर संग्रहित पाश्विक कानून को सीखने में मदद करता है। पाश्विक कानून, भ्रम क्षेत्र। नोट, पशुवत कानून पत्थर का उपयोग केवल आत्मिक पशु द्वारा ही किया जा सकता है। ओह, ये तो भ्रम का पशुवत कानून है। अजाक्स पशु कानून से संतुष्ट था और उसने पहले से ही सोच लिया था कि वह ये पशु कानून पत्थर किसे दे। भूत को यह जरूर पसंद आएगा। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कर रहा है। 4 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी के बारे में सोचते हुए अजाक्स एक लंबी सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। हालांकि वह जानता था कि वह जल्द ही उससे मिल सकता है। इसके बाद अजाक्स ने जमीन पर आराम करने से पहले आंतरिक दुनिया में कुछ छोटे मोटे काम निपटाने शुरू कर दिए। शाही परिवार के भूमिगत महल में शापित जंगल का आंतरिक भाग, ज़ेरोचेस्टर प्रांत। मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? इस प्रांत में प्रवेश किए हुए हमें लगभग 45 दिन हो गए हैं, फिर भी उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन के बारे में एक भी निशान नहीं था। चमकते पत्थरों से जगमगाते एक विशाल हॉल में 10 अधेड़ उम्र के व्यक्तियों में से एक ने कमरे के बीच में बैठे वृद्ध व्यक्ति से पूछा। मुझे पता है। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें नहीं खोली, उसने सहजता से अपना सिर हिलाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए गुरु? यहाँ बैठकर कुछ न करने से ड्रैगन मास्टर और भी अधिक क्रोधित हो जाएंगे। एक अन्य अधेड़ व्यक्ति ने आदरपूर्वक वृद्ध व्यक्ति से कहा। इसके अलावा सभी युवा 45 दिनों तक इस भूमिगत महल में बैठने के बाद उब गए हैं। उनके हाथ कुछ करने के लिए खुजली कर रहे हैं। जल्द ही एक के बाद एक मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने अपनी चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया। हालांकि सभी की आंखों में अभी भी सम्मान का भाव बना हुआ था। सांस। अंततः बूढ़ा व्यक्ति आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि वह भी उत्परिवर्तित आत्मा सारस की प्रतीक्षा करते करते थक गया था तथा इस भूमिगत महल में कुछ न करके सबका समय बर्बाद कर रहा था। भूमिगत महल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने ज़ोरोचेस्टर प्रांत में उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन को महसूस करने के लिए विभिन्न संरचनाएं बनाईं। चाहे उत्परिवर्तित आत्मा सारस कहीं भी हो, वे उसे देख सकते थे। हालांकि किसी कारणवश वे उत्परिवर्तित आत्मा सारस को देखने में असमर्थ थे और इस आशा में प्रतीक्षा करते रहे कि शायद उत्परिवर्तित आत्मा सारस दिखाई दे।
चलो इस प्रांत को छोड़ने से पहले 15 दिन और प्रतीक्षा करें। अपने शिष्यों को इसकी सूचना दें। एक क्षण सोचने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपने आसपास खड़े अधेड़ उम्र के लोगों को उत्तर दिया। शापित स्वर्ग में एक विशाल वानर अपनी आंखें बंद करके पैर मोड़कर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि आदिम वानर राजा था जो अजाक्स का भाई बनना चाहता था। वह अजाक्स का भाई क्यों बनना चाहता था, इस बारे में उसे भी कोई सुराग नहीं था। हालांकि इस आंतरिक आत्मा के साथ किसी प्रकार का संबंध था जो अजाक्स के करीब रहना चाहता था और उसकी रक्षा करना चाहता था। बीच बीच में वह ऐसे भौहें सिकोड़ लेता था जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा हो, तथापि बीच बीच में वह हल्की सी मुस्कुराहट दिखा देता था जैसे उसने कुछ सीख लिया हो। युवा मास्टर अजाक्स को इस गुफा से निकले 45 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस आदिम वानर राजा ने पशुवत कानून सीखा है या नहीं। कोई नहीं जानता कि नामहीन साधक शापित स्वर्ग में कब प्रकट हुआ, लेकिन गुफा से बाहर जाने से पहले उसने कुछ मिनटों तक आदिम वानर राजा को देखा। गुफा में आदिम वानर राजा की उपस्थिति के कारण नामहीन साधक समय समय पर नगर में प्रवेश करने में सक्षम हो गया और नश्वर जीवन का आनंद लेने लगा। वह पिछले 2 दशकों से उस जीवन को याद कर रहे थे और वह उसका पूरा आनंद लेना चाहते थे। बेशक वह एस्मुंड द्वारा परिष्कृत कुछ अच्छी वस्तुओं के साथ अपनी खेती और चेहरे को छिपाने में सावधान था। जहां तक आदिम वानर राजा का प्रश्न है, वह पूरी तरह से पशुवत साधना में डूबा हुआ था और जब तक वह अजाक्स के वापस आने से पहले उसे समझ लेता, वह अजाक्स का भाई बन सकता था, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उसने पशुवत कानून सीखा था या नहीं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ... ग्रे बॉनों की दुनिया में। अरे, क्या तुम्हें 5वें राक्षस राजा एग्रोन की मृत्यु के बारे में पता था? उसकी क्या खबर है? मैंने सुना है कि उसे और उसकी पूरी सेना को किसी ने मार डाला है। क्या? आपको कैसे मालूम? कैसे? मैंने यह बात उस दानव सेनापति से सुनी थी जो हमारे शहर से साप्ताहिक कर वसूलने आया था। हालांकि इससे पहले कि वह उसे दे पाता, वह और उसके अधीनस्थ दानव राजा के बुलाने पर जल्दी से वहां पहुंच गए। एक छोटे से शहर में युवा भूरे बौनों का एक समूह राक्षस राजा की हत्या के बारे में बातचीत कर रहा था। सच? क्या कोई हमारी मदद करने आया था? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे संदेह है कि जिसने भी राक्षस राजा एग्रोन को मारा है वह मारा गया होगा, क्योंकि सभी 4 राक्षस राजा उसे मारने के लिए गठबंधन बना रहे थे। युवा भूरे बौने, जिसके चेहरे पर सर्वज्ञता का भाव था, ने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ अन्य युवा बौनों को उत्तर दिया। सांस। युवा बौने की बातें सुनने के बाद सभी ने आह भरी, क्योंकि यदि 4 राक्षस राजा एक साथ आ जाएं, तो वे बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और मध्यम स्तर के राजा क्षेत्र साधक को भी हरा सकते हैं। बच्चों, अब आपके हथियार शोधन परीक्षण का समय आ गया है। मुझे आशा है कि आप मुझे आश्चर्यचकित कर देंगे। अचानक एक बूढ़े बौने ने हथियार शोधन कार्यशाला से चिल्लाकर कहा, जिससे सभी युवा बूढ़े बौने अपनी आंखों में उत्साह के भाव के साथ कार्यशाला में भाग गए। मुझे उम्मीद है कि वह 3 कलाकृतियां लेने से पहले राक्षस राजाओं को हरा देगा और हमारा रक्षक बन जाएगा। इस बार मैं रक्षक सलाहकार के रूप में अपना काम ठीक से करूंगा। बूढ़ा ग्रे बौना एक विशिष्ट दिशा में देखते हुए चुपचाप अपने आप से सोच रहा था। ... न केवल इस नगर को बल्कि अधिकांश नगर को राक्षस राजा की मृत्यु की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। कई लोग आशा कर रहे हैं कि अजाक्स अन्य 4 राक्षस राजाओं को मार देगा और साथ ही वे ये भी आशा कर रहे थे कि अजाक्स उनका नया रक्षक बनने के बाद पिछले रक्षक की तरह शोषण नहीं करेगा। फिर भी वे चाहते थे कि अजाक्स राक्षस राजाओं को मार डाले, क्योंकि राक्षस राजा पिछले रक्षक की तुलना में अधिक बर्बर थे। ... अल्पविराम। इतना समय क्यों लग रहा है? क्या तुम मुझसे लड़ने से डर रहे हो या क्या? जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसे ड्रैगन हाउस के साधकों, उसके भावी वानर भाई तथा ग्रे बौनों की आशाओं के बारे में कोई सुराग नहीं था। इस समय उसका ध्यान केवल एक ही चीज पर था, और वह था ग्रे बौनों की 3 प्राचीन कलाकृतियों को लेने से पहले राक्षस राजाओं को मारना। डिंग। दानव राजा का शरीर रहस्यमय हरे आत्मा कछुए द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत किया गया है। डिंग। मेजबान को एक छोटा सा दानव क्रिस्टल मिला है। कृपया क्रिस्टल निकालकर अधिक जानकारी प्राप्त करें। हम एक राक्षस क्रिस्टल। अन्य राक्षस राजाओं के आने से पहले पिछले राक्षस राजा के शरीर का शोधन भी समाप्त हो गया था। चूंकि अजाक्स को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने अधिक जानकारी की जांच करने के लिए इसे अपनी सूची से निकाल लिया। डिंग। आइटम का नाम, छोटा दानव क्रिस्टल। प्रभाव, यह अपने अंदर शुद्ध दानव ऊर्जा संग्रहित करता है। भंडारण, 100 यूनिट। नोट, ये सलाह दी जाती है कि इसका उपयोग किसी भी मनुष्य या आत्मिक जानवर पर न करें, क्योंकि यह उन्हें पूरी तरह से राक्षसी प्राणियों में बदल देगा। अधिक जानकारी। प्राचीन समय में इन क्रिस्टलों का उपयोग कठपुतलियों के लिए ऊर्जा के रूप में किया जाता था, क्योंकि दानव ऊर्जा उन पर प्रभाव नहीं डालती थी। इसके बजाय ये कठपुतलियों की सीमाओं को तोड़ देती थी। हम कठपुतलियों के लिए। अजाक्स ने एक क्षण के लिए भौहें सिकुड़ी और फिर पूछा, तो मेरा क्या?
मेरे अंदर पहले से ही कुछ रहस्यमयी शैतानी ऊर्जा है ना? अगर मैं इसे अवशोषित कर लूँ तो क्या होगा? यद्यपि प्रणाली ने कहा था कि उसे इसका प्रयोग मनुष्यों या आत्मिक जानवरों या तात्विक आत्माओं के लिए नहीं करना चाहिए, फिर भी उसने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। भले ही वह एक इंसान था, लेकिन शापित ऊर्जा या राक्षसी ऊर्जा जैसी ऊर्जाएं उस पर असर नहीं करती थीं। इसके अलावा वह रहस्यमय राक्षसी ऊर्जा का उपयोग राक्षस रूप धारण करने के लिए भी कर सकता था। इसलिए वह जानना चाहता था कि क्या वह इसका उपयोग स्वयं कर सकता है या उसे यह छोटा सा राक्षस क्रिस्टल कठपुतली को दे देना चाहिए। डिंग, रहस्यमय राक्षसी ऊर्जा उस प्राणी के साथ अनुकूलनीय होती है जिसमें वह प्रवेश करती है। हालांकि वर्तमान राक्षसी ऊर्जा सीधे आदिम राक्षस सम्राट से आई है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि केवल राक्षसी बिना किसी दुष्प्रभाव के उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ओह, अंततः अजाक्स को अंतिम सिस्टम अधिसूचना समझ में आ गई और उसने कुछ भी अजीब करने की कोशिश नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वह बिना मस्तिष्क वाले राक्षस में बदल जाए। चूंकि मेरे पास शीर्ष स्तर 10 अभिजात वर्ग सामान्य क्षेत्र कठपुतली है, अगर मैं इसे ये छोटा सा दानव क्रिस्टल दे दूं तो क्या ये राजा क्षेत्र कठपुतली बन जाएगा? जब अजाक्स ने इसके बारे में सोचा तो वह इसके लिए उत्सुक हो गया। इससे पहले लघु दानव क्रिस्टल के बारे में सिस्टम के स्पष्टीकरण में कहा गया था कि दानव क्रिस्टल कठपुतली की सीमाओं को तोड़ देगा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने कठपुतली को बुलाया और गर्दन के पीछे एक छोटा सा डिब्बा खोल दिया। डिंग, कठपुतली में पहले से ही प्रकृति का सार भरा हुआ है। कृपया इसे और ऊर्जा देने से पहले इसे खत्म कर दें। जैसे ही उसने कठपुतली में रखे गए उस डिब्बे को खोला जहां आत्मा के पत्थर रखे गए थे, उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिसमें उसे प्रकृति के सार को समाप्त करने के लिए कहा गया था। इसे खत्म कर दो। चूंकि अजाक्स के पास प्रकृति के सार या आत्मा पत्थरों की कमी नहीं थी, इसलिए उसने सिस्टम से ऊर्जा को समाप्त करने के लिए कहा। डिंग, कठपुतली की सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। कृपया कठपुतली को काम शुरू करने के लिए थोड़ी ऊर्जा दीजिए। जल्द ही उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसमें उसे छोटे दानव क्रिस्टल को स्थापित करने के लिए कहा गया। ये यहाँ जा रहा है। चेहरे पर उम्मीद भरी नज़र के साथ अजाक्स ने डिब्बे को बंद करने से पहले क्रिस्टल को फेंक दिया। कच, जैसा कि अजाक्स को उम्मीद थी कि कठपुतली राजा क्षेत्र का योद्धा बन जाएगी, उसमें दरारें दिखाई देने लगी जिससे अजाक्स को परेशानी हुई। ऐसा लगता है कि छोटे राक्षसी क्रिस्टल में राक्षसी ऊर्जा कठपुतली की सहनशक्ति से कहीं अधिक है। अजाक्स ने निराशा में अपना सिर हिलाया, हालांकि कहीं गहरे में उसके दिल में अजाक्स को चमत्कार होने की उम्मीद थी। इसलिए वह कठपुतली को देखता रहा जो अब कभी भी टुकड़ों में बदल सकती थी। मानव, हमारी अनुमति के बिना इस दुनिया में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक दूर से एक राजसी आवाज आए और उसके साथ आगे बढ़ती हुई राक्षस सेनाओं की आवाज अजाक्स को सुनाई दी। तो तुम आखिरकार यहाँ आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते ऊब गया हूँ, चार शैतान कमीने। अजाक्स पहले से ही उस कठपुतली से परेशान था जो टूटने वाली थी, और इस तथ्य के साथ कि राक्षस राजा बहुत देर से पहुंचे थे, उसने सीधे उन्हें शाप दे दिया। लानत है तुझ पर मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कमीना कहने की? सब लोग उसे और उन दो छोटे बौनों को मार डालो। शीघ्र ही चारों राक्षस राजा अजाक्स के शब्दों से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी राक्षस सेनाओं को अजाक्स को मारने का आदेश दिया। यद्यपि अजाक्स के पास केवल स्तर 6 सामान्य क्षेत्र की साधना थी, फिर भी वह 5वें राक्षस राजा के साथ साथ स्वयं राक्षस राजा की पूरी सेना का सफाया करने में सक्षम था। इसलिए वे अजाक्स को अपने कौशल का उपयोग करने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी पूरी सेना अजाक्स की ओर बढ़ा दी। इस समय मैं बहुत गुस्से में हूं और आपकी सेनाओं के साथ खेलने के मूड में नहीं हूं। इसलिए मैं जल्द से जल्द इसे खत्म कर दूंगा। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव के अलावा अजाक्स के मन में डर या अन्य कोई भावना नहीं थी, और जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसने सभी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को बुलाया। मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम हर एक को पूरा करो। याद रखो, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। उन्हें बुलाने के बाद अजाक्स ने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय किया और जमीन पर कठपुतली को देखने से पहले एक आदेश दिया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। हाँ मास्टर। जहाँ तक उसके आह्वान का प्रश्न है, सभी ने अपने शरीर में बढ़ती हुई शक्ति को महसूस किया और 4 राक्षस राजाओं की आने वाली राक्षसी सेनाओं की ओर भागने से पहले अजाक्स की ओर सिर हिलाया। उड़ती तलवारों और तैरते क्षुद्रग्रहों और आकाशीय अग्नि क्षेत्र का अग्नि आश्रय, सक्रिय हो जाओ। ज्वालामुखी अपने 2 मौलिक नियमों को सक्रिय करने वाला पहला मौलिक आत्मा था, क्योंकि वह कुछ समय से राक्षस राजाओं की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके पीछे पीछे सेरानो, इग्निस, जैन, जन और वे सभी लोग जिन्होंने तात्विक नियमों और पाश्विक नियमों को सीखा था, उन्होंने अपने अपने नियमों को सक्रिय किया और राक्षस सेनाओं का सफाया करना शुरू कर दिया। भक्षक ईगल राजा एल्डर ने पहले राक्षस राजा से लड़ाई शुरू कर दी। दिव्य विनाशकारी गोधूली ड्रैगन ने दूसरे राक्षस का चयन किया। वोल्केनिस और इग्निस ने तीसरे राक्षस राजा को चुना।
जहां तक चौथे राक्षस राजा का प्रश्न है, वह स्वर्ण भालू राजा पिता पुत्र की जोड़ी का लक्ष्य बन गया। ये है अजाक्स, जो कठपुतली का निरीक्षण कर रहा था, आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि छोटे राक्षसी क्रिस्टल से निकली राक्षसी ऊर्जा के कारण कठपुतली पर पड़ी दरारें गायब होने लगीं। क्या सिस्टम द्वारा सीमाएं तोड़ने का यही मतलब था? अजाक्स ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए धीरे धीरे उस कठपुतली के पास पहुंचा जो अभी भी राक्षसी ऊर्जा से ढकी हुई थी। डिंग, कठपुतली का दर्जा निम्न स्तरीय राजा ग्रेड तक उन्नत कर दिया गया है। डिंग, ये निम्न स्तर के राज क्षेत्र के प्राणियों से नहीं लड़ सकता, तथापि इसमें कोई साधक, तात्विक या पाश्विक आत्मा न होने के कारण इसकी युद्ध क्षमता कम होगी। उत्कृष्ट। जब उसने 2 सिस्टम नोटिफिकेशन देखे तो अजाक्स उत्साहित हो गया, क्योंकि अंततः उसे एक और किंग रियल्म फाइटर मिल गया था। यद्यपि उसके पास आत्मा नहीं थी, फिर भी कुछ न होने की अपेक्षा कुछ होना बेहतर है। अजाक्स को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके बजाय उसने सिस्टम से पूछा, तो ये कितनी देर तक लड़ सकता है? आमतौर पर कठपुतली तभी लड़ेगी जब उसे कुछ ऊर्जा दी जाएगी। इसलिए अजाक्स लड़ाई के दौरान एक मोटा अनुमान लगाना चाहता था। डिंग, एक छोटे से दानव क्रिस्टल के साथ ये बिना किसी आराम के पूरे 1 महीने तक लगातार लड़ सकता है। अगर यह कभी कभार ही लड़ता है तो ये 6 महीने या उससे भी ज्यादा समय तक लड़ सकता है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और उस राक्षस राजा का ख्याल रखो। अजाक्स कठपुतली की कार्यकुशलता से संतुष्ट था, क्योंकि वह केवल एक छोटे से दानव क्रिस्टल के साथ पूरे 1 महीने तक लड़ सकता था। और अगली चीज जो अजाक्स देखना चाहता था वह थी कठपुतली की युद्ध क्षमता। इसलिए उसने उसे चौथे राक्षस राजा के खिलाफ लड़ाई में सुनहरे भालू राजाओं की सहायता करने का काम सौंपा। वास्तव में पहले राक्षस राजा और दूसरे राक्षस राजा को खत्म करने के लिए भक्षक बाज राजा और दिव्य विनाशकारी ड्रैगन के एक ही हमले की जरूरत पड़ी। जहां तक तीसरे राक्षस राजा का प्रश्न है, उसने थोड़ी सी लड़ाई की, क्योंकि वह वोल्केनिस और इग्निस के संयुक्त हमलों से मर रहा था। केवल स्वर्ण भालू राजाओं को ही थोड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि वे चौथे राक्षस राजा के साथ गतिरोध में उलझे हुए थे। इसलिए अजाक्स ने कठपुतली से उनकी मदद करने के लिए कहा, और जिन लोगों ने 3 राक्षस राजाओं को हराया था वे बाकी राक्षसों का सफाया कर रहे थे। कुल मिलाकर तीनों राक्षस राजाओं के गिरने में 1 मिनट से भी कम समय लगा, और इससे भी अधिक वे अपनी राक्षसी आत्माओं को सक्रिय करने में भी सक्षम नहीं थे। हालांकि सुनहरे भालू राजा थोड़े धीमे थे, और जिस राक्षस राजा से वे लड़ रहे थे उसने शक्तिशाली राक्षसी आत्मा को सक्रिय कर दिया था जो उसके सामने प्रकट हुई थी। ये स्वर्ण भालू राजाओं के सभी हमलों को कम कर रहा था। स्वूश! अचानक कठपुतली विशाल राक्षस राजा के पीछे प्रकट हुई और उसके सिर पर लात मारने लगी। धड़! कठपुतली की एक ही लात राक्षस राजा को जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त थी। उसका चेहरा जमीन पर टिका हुआ था। हे भगवान! उसकी युद्ध शक्ति इस कृत्रिम राक्षस राजा से भी अधिक है। अजाक्स को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कठपुतली के एक ही लात से राक्षस राजा जमीन पर गिर पड़ेगा। आर्ग! गोल्डन बियर किंग स्मैश! यद्यपि कृत्रिम राक्षस राजा जमीन पर गिर गया, लेकिन यह उसके लिए राक्षस राजा को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, और सही अवसर देखकर छोटे सुनहरे भालू ने अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग करके राक्षस राजा के सिर को कुचल दिया। स्वूश! जहां तक राक्षस राजा की आत्मा का प्रश्न है, वह राक्षस राजा की मृत्यु के साथ ही गायब हो गई। डिंग! 4 राक्षस राजाओं को सफलतापूर्वक मारने के लिए मेजबान को बधाई। कृपया शेष राक्षसों को जल्द से जल्द खत्म करें। डिंग! पुरस्कार 200 स्पिरिट पॉइंट। अजाक्स अभी भी कठपुतली के शक्तिशाली कौशल से सदमे में था, और 2 सिस्टम नोटिफिकेशन के बाद ही उसकी नींद खुली। केवल स्पिरिट पॉइंट। अजाक्स ने इनाम देखकर अपना सिर हिलाया और तीनों कलाकृतियों की जांच करने के लिए राक्षस राजाओं के शवों की ओर चला गया। जहां तक शेष बचे राक्षसों का सवाल है, अजाक्स ने उन्हें पूरी तरह से मारने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। डिंग! सिस्टम ने इस दुनिया में आने वाले एक उच्च स्तरीय दानव राजा का पता लगाया। 3 कलाकृतियों को खोजें और जितनी जल्दी हो सके रक्षक बने। क्या? चीन व्यापारिक दर्पण। क्या? अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आने से अजाक्स चौंक गया और उसके दिल में हल्का सा डर भी महसूस हुआ। एक उच्च स्तरीय दानव राजा उसे और उसके साथियों को आसानी से मार सकता था। इसलिए अजाक्स निराश था कि अब उसे क्या करना था। क्या मुझे ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए? अजाक्स को लगा कि यह सबसे अच्छा विकल्प था। यद्यपि एक और विकल्प है जिसमें उसे ग्रे ड्वार्फ दुनिया की 3 प्राचीन कलाकृतियां एकत्र करनी थीं और सभी ग्रे ड्वार्फों की 100% स्वीकृति के साथ रक्षक बनना था। डिंग! ग्रे ड्वार्फ दुनिया में 5 राक्षस राजाओं को मार डालो। मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग! मेजबान को विश्व संचरण ताबीज के साथ पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 200 इकाइयां प्राप्त हुईं। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या किया जाए, उसे सिस्टम से कुछ सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें उसे पिछले मिशन के पुरस्कारों के बारे में बताया गया। यही वह इनाम है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं।
उस इनाम को देखकर अजाक्स को संतुष्टि महसूस हुई क्योंकि उसने इस मिशन को पूरा करने का जो कारण चुना था वह पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा के कारण था। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह प्रणाली उसे 200 यूनिट पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा देगी, क्योंकि इनाम पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की यादृच्छिक इकाइयाँ थीं। डिंग, पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष 380 इकाइयाँ, 510 इकाइयाँ। इतना खराब भी नहीं। उन्होंने पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष में पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की कुल इकाइयों की जांच की और अपना सिर हिलाया। गुरुजी, ये ग्रे ड्वार्फ दुनिया की 3 प्राचीन कलाकृतियां हैं। जब वह पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष की जांच कर रहा था तो 2 बौने अनुयायियों ने 3 कलाकृतियां लाकर उसे दे दीं। हम, अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने पहली कलाकृति ली जो एक प्राचीन दिखने वाली तलवार थी। डिंग, वस्तु का नाम प्राचीन रक्षक तलवार। ग्रेड, उच्च स्तरीय किंवदंती। प्रभाव, जब तक ग्रे ड्वार्फ दुनिया के रक्षक को सभी ग्रे ड्वार्फों की स्वीकृति प्राप्त होगी तब तक वह ग्रे ड्वार्फ दुनिया में अजेय रहेगा। नोट, यदि पावती कम हो जाती है तो ग्रे ड्वार्फ दुनिया में रक्षक की शक्ति कम हो जाती है। उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड तलवार। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रभाव शक्तिशाली है। तलवार पर दी गई जानकारी की जांच करने के बाद अजाक्स तलवार के प्रभाव से आश्चर्यचकित और अभिभूत हो गया। अगला, चूंकि अजाक्स जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से अगली कलाकृति की जानकारी की जांच की जो एक प्राचीन दिखने वाली ढाल थी। डिंग, वस्तु का नाम प्राचीन रक्षक ढाल। ग्रेड, उच्च स्तरीय किंवदंती। प्रभाव, जब तक ग्रे ड्वार्फ दुनिया के रक्षक को सभी ग्रे ड्वार्फों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब तक ग्रे ड्वार्फ दुनिया के चारों ओर एक अवरोध बन जाता है जो रक्षक की अनुमति के बिना आक्रमणकारियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। नोट, यदि पावती कम हो जाती है तो ग्रे ड्वार्फ दुनिया में रक्षक की शक्ति कम हो जाती है। तलवार रक्षक की आक्रमण शक्ति को बढ़ाएगी जबकि ढाल दुनिया भर में एक अवरोध पैदा करेगी। यह अच्छा है। ढाल की जानकारी की जांच करने के बाद अजाक्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ग्रे ड्वार्फ दुनिया की रक्षा के लिए कलाकृतियां अच्छी हैं। रक्षक तलवार की मदद से रक्षक केवल ग्रे बौने दुनिया में ही अजेय होगा और दुनिया के बाहर ये बिना किसी प्रभाव के सिर्फ एक निम्न स्तर की तलवार है। जहां तक शील्ड का प्रश्न है, ये केवल ग्रे ड्वार्फ विश्व के चारों ओर अवरोध उत्पन्न करेगी। मुझे लगता है कि तीसरी कलाकृति वह हो सकती है जो क्षतिग्रस्त हो गई। इससे पहले उनके बौने अनुयायियों ने कहा था कि 3 कलाकृतियों में से एक थोड़ी टूटी हुई थी और चूंकि उन्होंने जिन पहली 2 कलाकृतियों की जांच की थी वे टूटी नहीं थी, इसका मतलब केवल ये होगा कि अंतिम कलाकृति ही टूटी हुई थी। जल्द ही उसने लूरमर के हाथ से तीसरी कलाकृति उठाई और यह एक दर्पण था जिसमें कुछ दरारें थीं। डिंग, वस्तु का नाम प्राचीन व्यापारिक दर्पण टूटा हुआ। ग्रेड, उच्च स्तरीय किंवदंती। प्रभाव, इसका उपयोग छोटी दुनियाओं के बीच वस्तुओं का व्यापार करने के लिए किया जा सकता है। नोट, इस वस्तु का उपयोग केवल संरक्षक द्वारा ही किया जा सकता है। क्या एक रक्षक इस दर्पण के साथ अन्य छोटी दुनियाओं के साथ व्यापार कर सकता है? तीसरी कलाकृति के बारे में जानकारी पाकर अजाक्स को आश्चर्य हुआ। पहली 2 कलाकृतियां ग्रे ड्वार्फ दुनिया की रक्षा करने में सहायक हो सकती हैं तथा तीसरी कलाकृति का उपयोग दुनिया को विकसित करने में किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले संरक्षक ने दुनिया का विकास करने के बजाय सब कुछ अपने लिए हड़प लिया। अंततः अजाक्स को समझ में आ गया कि पिछले संरक्षक की स्वीकृति क्यों घटकर 51% रह गई। खैर, अब तो मुझे ही रक्षक बनना पड़ेगा। जल्द ही उसे आने वाले उच्च स्तरीय राक्षस राजा की याद आ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 3 वस्तुओं पर खून गिरा दिया। डिंग, 3 प्राचीन कलाकृतियों को मेजबान से बांधना सफल रहा। डिंग, कृपया रक्षक बनने के लिए विश्व के कम से कम 50% ग्रे बौनों की स्वीकृति प्राप्त करें। जैसे ही उसने खून गिराया, सिस्टम ने कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन भेजे। सिस्टम, उच्च स्तरीय राक्षस राजा को इस दुनिया में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा? चूंकि इस दुनिया में 10 लाख से अधिक ग्रे बौने हैं, इसलिए अजाक्स राक्षस राजा के आगमन का समय जानना चाहता था। समय के अनुसार वह निर्णय लेगा कि उसे रक्षक बनना चाहिए या नहीं। डिंग, इसमें केवल 5 मिनट से भी कम समय लगेगा, इसलिए कृपया सभी ग्रे बौनों को मनाने में जल्दी करें। क्या 5 मिनट से भी कम? अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब उसने इसके बारे में सोचना शुरू किया। 5 मिनट निश्चित रूप से सभी ग्रे बौनों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अजाक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने आसपास की ओर देखने लगा। इंतजार। अचानक अजाक्स को कुछ याद आया और उसने अपने सम्मन की ओर देखा। सभी लोग प्रत्येक बौने शहर में प्रवेश करें और उन्हें नए रक्षक के बारे में सूचित करें। हालांकि वह जो कर रहा था वह थोड़ा जोखिम भरा था, फिर भी अजाक्स ग्रे ड्वार्फ दुनिया को छोड़ने से पहले इसे आजमाना चाहता था। जब तक वह इस कठिन परीक्षा से बच जाता है, उसे न केवल एक छोटे विश्व का विश्व केंद्र प्राप्त होगा, बल्कि वह ग्रे ड्वार्फ विश्व का रक्षक भी बन सकता है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने सभी साथियों को सभी दिशाओं में फैल जाने को कहा ताकि वे इस दुनिया के सभी भूरे बौनों को इसकी सूचना दे सकें। हाँ मास्टर, हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ।
उन्होंने देखा कि अजाक्स कितना गंभीर था और उन्होंने सभी दिशाओं में भागने से पहले समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। आप में से कुछ लोग मेरे पास आ जाइए। भक्षकबाज राजा एल्डर ने अजाक्स के कुछ आह्वानों को अपने ऊपर सवार होने के लिए कहा और अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए उसने उनमें से प्रत्येक को एक छोटे से शहर में उतार दिया। जहां तक ग्रे बॉनों को समझाने की बात है तो यह उस सम्मन का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा और मैं इस दुनिया का रक्षक बन जाऊंगा। जब तक मैं अपनी साधना में एक छोटा सा क्षेत्र बढ़ा लूंगा, मैं इस दुनिया को छोड़ सकता हूं। फिलहाल अजाक्स को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे ग्रे बॉनों से 100% स्वीकृति मिलेगी। जब तक वह 50% पावती प्राप्त कर लेता है, यह उसके लिए रक्षक बनने के लिए पर्याप्त होगा और फिर वह मिशन पूरा कर सकता है। जहां तक इस दुनिया को बचाने की बात है, अगर मुझे 100% स्वीकृति नहीं मिली तो यहाँ रहना मेरे लिए निश्चित मृत्यु होगी। अजाक्स ने अपने सामने लगे स्वीकृति बार को देखते हुए मन ही मन कुछ कहा, जो बहुत धीरे धीरे हिल रहा था। इग्नुस का आगमन। अजाक्स ग्रे बॉनों के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि दानव राजा ग्रे बॉनों को नहीं मारेगा क्योंकि वे संपत्ति की तरह थे जो अपनी सेनाओं से हथियार बनाना जारी रखेंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि यदि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहीं तो वे चले जाएंगे। फिर भी उसने अपने सामने पड़े सम्मान के बर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। 2 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी भी इसमें केवल 5% की वृद्धि हुई है। शुरू में अजाक्स को चिंता थी कि पावती बार नहीं बढ़ेगा, हालांकि अब वह बार की धीमी वृद्धि के बारे में चिंतित था। इस दर से उच्च स्तरीय राक्षस राजा निश्चित रूप से दुनिया में प्रवेश करेगा, इससे पहले कि यह 30% तक बढ़ सके। अजाक्स ने मन ही मन बुदबुदाया और सोचा, मैं भी जाऊंगा और रुरबीक के शहर को मना लूंगा। चूंकि रुरबीक का शहर उसके वर्तमान स्थान से केवल कुछ किलोमीटर दूर था, इसलिए अजाक्स ने उस ओर जाने का निर्णय लिया। इससे पहले उन्होंने अपने संबंध में उस शहर को छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से वहां जाना चाहते थे। रुरबीक, लूरमर, तुम दोनों अपने शहर के पास के पड़ोसी शहरों में जाओ। मैं तुम्हारे शहर जाकर उन्हें मना लूंगा। फिर भी उच्च स्तरीय दानव राजा के ग्रे बॉने दुनिया में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट और थे। इसलिए अजाक्स ने जल्दी से अपने 2 बौने अनुयायियों को आदेश दिया और उस शहर की ओर दौड़ पड़ा जिसे वह मनाना चाहता था। बिजली के बादल कदम, पहला प्रभाव सक्रिय करें। स्वूश। बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए 1 मिनट से भी कम समय में पास के शहर तक पहुंच गया। नमस्कार रक्षक। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, बूढ़े शहर के नेता और अन्य भूरे बौनों ने झुककर उसका स्वागत किया। उन्होंने तो मुझे पहले ही अपना रक्षक मान लिया है। अजाक्स एक क्षण के लिए चौंक गया, हालांकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। अच्छा। अजाक्स ने अपने सामने लगे स्वीकृति पत्र की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। डिंग। मान्यता प्राप्त शहर 23/123%। क्या 20 शहर पहले ही? यद्यपि यह ग्रे ड्वार्फ दुनिया का रक्षक बनने के लिए आवश्यक राशि के आधे से भी कम था, फिर भी अजाक्स को मान्यता में इतनी बड़ी वृद्धि देखकर आश्चर्य हुआ। जब वह इस शहर की ओर बढ़ा तो वहां की आबादी केवल 2% थी और जब वह वहां पहुंचा तो ये 23% हो गई। इसलिए 1 मिनट से भी कम समय में 21 शहरों ने उसे अपना रक्षक मान लिया। मैं यहीं आराम करूंगा और उन्हें शहरों की देखभाल करने दूंगा। अंत में अजाक्स ने वर्तमान शहर में आराम करने का फैसला किया क्योंकि अगला शहर उससे बहुत दूर था। इसके अलावा उसे पहले से ही संदेह था कि शायद वे उसे पहले ही पहचान चुके होंगे। जाओ और अपना काम करो। अजाक्स ग्रे बॉनों को उच्च स्तरीय राक्षस राजा के बारे में चिंतित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उनसे बस अपना काम खुद करने को कहा। हाँ रक्षक। हालांकि वे इस बात से भ्रमित थे कि उनका नया रक्षक थोड़ा तनावग्रस्त क्यों दिख रहा है, फिर भी उन्होंने अपने काम पर वापस जाने से पहले कुछ नहीं पूछा। जब तक मेरा सम्मान उन्हें समझाता रहेगा, मैं मिशन से प्राप्त अतिरिक्त इनाम की जांच करूंगा। इससे पहले पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 200 इकाइयों के साथ उन्हें एक और पुरस्कार, विश्व संचरण ताबीज, मिला था। अब तक वह इसकी जांच करने की जल्दी में था और चूंकि वह अब कुछ भी नहीं कर रहा था, इसलिए उसने ताबीज के उपयोग की जांच करने का निर्णय लिया। डिंग। वस्तु का नाम, विश्व संचरण ताबीज। प्रभाव, इसका उपयोग करके उपयोगकर्ता दुनिया में हर किसी से बात कर सकता है। चाहे वह आत्मा जानवर हो या मनुष्य या अन्य प्राणी, वे सुन पाएंगे कि उपयोगकर्ता क्या कहना चाहता है। क्या बकवास है। जब अजाक्स ने विश्व संचरण ताबीज का उपयोग देखा तो एक क्षण के लिए वह चौंक गया और फिर स्वयं को कोसने लगा। अगर मैंने इनाम मिलने पर ही इसकी जांच कर ली होती तो मैं चिंतामुक्त रहता। अजाक्स ने विश्व संचरण ताबीज को बुलाते हुए कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। कुछ समय पहले तक अजाक्स उच्च स्तरीय राक्षस राजा के आगमन के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने ताबीज पर जानकारी की जांच करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि अब वह विश्व संचरण ताबीज का उपयोग करके सभी को अपने रक्षक बनने की सूचना दे सकता है। हाँ,
तो तुम ही हो जो कांस्य राक्षस राजा के राक्षस शिकार अभिशाप से अभिशप्त हो गई हो। जैसे ही अजाक्स सभी भूरे बौनों को सूचित करने के लिए विश्व संचरण ताबीज का उपयोग करने वाला था, उसने कुछ शब्दों के साथ जोरदार हंसी सुनी। अरे नहीं, वह यहाँ है। आवाज की दिशा में देखे बिना ही अजाक्स कह सकता था कि यह वही उच्च स्तरीय राक्षस राजा था जिसके बारे में सिस्टम ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था। अरे वाह, अब मुझे क्या करना चाहिए? अजाक्स ने अपने दिमाग को खपाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने एक बार फिर उच्च स्तरीय राक्षस राजा की आवाज़ सुनी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। जब अजाक्स ने ये शब्द सुने तो उसकी भौहें तन गईं, हालांकि उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूछा, यह क्या है? तुमने मेरी कांस्य दानव दुनिया और संकट दानव दुनिया को नष्ट कर दिया। तुमने मेरे 5 सेवकों को उनकी सेनाओं सहित मार डाला। तुमने मेरी निगरानी के सामने ही मेरी ग्रे ड्वार्फ दुनिया को छीनने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि तुम इतनी तुच्छ साधना के साथ एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कैसे प्रवेश कर पाते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा। आदि राक्षस राजा के अधीन 5 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं में से एक एगुनुज छोटे छोटे विराम लेते हुए अनेक पंक्तियां बोलता रहा। उच्च स्तरीय दानव राजा की नज़र में अजाक्स सिर्फ एक स्तर 6 सामान्य क्षेत्र साधक था, हालांकि उसके पास शक्तिशाली तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर हैं जो उसकी दुनिया को नष्ट करने में उसकी मदद करते हैं। इसलिए एगुनुज ने अजाक्स से इस दुनिया को छोड़ने की शर्त पूछने से पहले अपने सम्मान पर नजर रखी। यह क्या है? अजाक्स को पहले से ही अंदाजा था कि उच्च स्तरीय राक्षस राजा को उससे क्या चाहिए, हालांकि उसने उच्च स्तरीय राक्षस राजा के साथ मिलकर कार्य किया और स्वीकृति बार के बढ़ने की प्रतीक्षा की। 29%, 30%, 33%, 35%। हर बीतते सेकंड के साथ प्रगति बार तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए अजाक्स ने हालत के बारे में पूछते हुए अपने चेहरे पर एक शांत भाव बनाए रखा। अच्छा, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान पसंद हैं जिनसे बात करना आसान है। हा, एक भद्दी हंसी के साथ एगुनुज ने ये शब्द अजाक्स से कहे। वह कहाँ है? यद्यपि अजाक्स उच्च स्तरीय राक्षस राजा की बातें सुन सकता था, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था, जिससे अजाक्स थोड़ा परेशान हो गया। मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं कि आप दुनिया के बीच यात्रा कैसे कर पाते हैं, और साथ ही आपको दिव्य ड्रैगन के साथ अपना आध्यात्मिक अनुबंध मुझे सौंपना होगा। अंततः एगुनुज ने अपनी स्थिति बताई और अजाक्स के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। क्या आपने नहीं कहा था कि आपकी केवल एक ही शर्त है? आप जो पूछ रहे हैं उसे 2 शर्तों के रूप में गिना जाता है। अजाक्स को एगुनुज के बारे में मोटी मोटी समझ मिल गई और राक्षस राजा के प्रति उसका डर धीरे धीरे कम हो गया। इसलिए उन्होंने 2 स्थितियों के बारे में बात करते हुए उच्च स्तरीय राक्षस राजा का मजाक उड़ाया। तो आप तर्क के बारे में बात करना चाहते हैं? अच्छा। जैसे ही उसने अजाक्स के शब्द सुने, एगुनुज अजाक्स पर क्रोधित हो गया और अपने उच्च स्तरीय दानव राजा के साधना दबाव को छोड़ दिया। अजाक्स तो केवल स्तर 6 का सामान्य क्षेत्र साधक था, तो वह उच्च स्तरीय राक्षस राजा के साधना दबाव को कैसे सहन कर सकता था? दर्द भरी कराह के साथ अजाक्स खून से लथपथ खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बोनस अध्याय। उसके आसपास के सभी भूरे बौने तब हैरान रह गए जब उन्होंने अपने नए रक्षक को कराहते और खून की खांसी करते हुए जमीन पर गिरते देखा। हालांकि वे अजाक्स के करीब जाने में असमर्थ थे, जैसे कि किसी प्रकार की शक्तिशाली शक्ति उन्हें उनके वर्तमान स्थान पर रोक रही थी। तो क्या तुम मेरी सिंगल शर्त से सहमत हो? कुछ क्षणों तक अजाक्स को कष्ट देने के बाद उच्च स्तरीय राक्षस राजा ने अजाक्स से एक बार फिर पूछा। हाँ। अजाक्स ने जमीन से खड़े होने से पहले कमजोर ढंग से अपना सिर हिलाया और साथ ही वह अपने सामने लगे स्वीकृति बार को देखना नहीं भूला जो 50% के करीब था। यद्यपि अजाक्स उच्च स्तरीय दानव राजा की शर्त से सहमत था, फिर भी उसके पास अपने दिव्य ड्रैगन के आत्मिक अनुबंध को देने या ये रहस्य बताने की कोई योजना नहीं थी कि वह इतनी आसानी से विभिन्न दुनियाओं की यात्रा कैसे कर पाया। कुछ शक्तिशाली साधक या तो आत्मिक पशु या तात्विक आत्मा के आत्मिक अनुबंध को स्थानांतरित करने की विधि खोजने में सक्षम थे, और वह विधि केवल एगुनुज जैसे शक्तिशाली राजक्षेत्र प्राणियों द्वारा ही की जा सकती थी। हालांकि उस विधि के सफल होने के लिए एक शर्त थी, और वह थी उस साधक की इच्छा जो आत्मिक पशु और तात्विक आत्मा का स्वामी हो। जहां तक एगुनुज की दूसरी शर्त का प्रश्न है, वह ये जानना था कि अजाक्स इतने सारे संसारों की यात्रा कैसे कर सकता है। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि भक्षक बाज राजा के पास की छोटी दुनिया के द्वार खोलने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए समय सीमा होगी। फिर भी अजाक्स एक ही दिन में दोनों दुनियाओं में प्रवेश करने में सक्षम था। यदि मुझे अंतरिक्ष या समय से लगाव होता तो मैं उन 2 मूल आत्माओं के लिए भी पूछता। एक उच्च स्तरीय दानव राजा के रूप में एगुनुज सभी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मा जानवरों को महसूस करने में सक्षम था। भले ही वह अजाक्स के तहत मौलिक आत्माओं की विस्तृत श्रृंखला से हैरान था, लेकिन वह इसके बारे में परेशान नहीं था। उसके लिए जब तक वह दिव्य ड्रैगन का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, वह वर्तमान आदिम दानव सम्राट की जगह ले सकता है और भविष्यवाणी के अनुसार दिव्य ड्रैगन वाला दानव सम्राट बन सकता है।
ये सही है। इगुनुज राक्षस सम्राट बनने से केवल 1 इंच दूर था और वह वर्तमान राक्षस सम्राट की जगह लेना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि उसके पास एक दिव्य ड्रैगन न हो। इसके अलावा भले ही वह अपनी शक्ति का उपयोग करके अजाक्स को मार सकता था और दिव्य ड्रैगन को ले सकता था, हालांकि अगर उसने अजाक्स को मार दिया तो उसके लिए दिव्य ड्रैगन की स्वीकृति प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसलिए जब तक आवश्यक न हो वह बल प्रयोग नहीं करना चाहते थे। तो अपने दिव्य ड्रैगन को वापस आने के लिए कहो। ये देखकर कि अजाक्स उसकी सिंगल शर्त से सहमत हो गया है, इगुनुज ने थोड़ा आराम किया और फिर अजाक्स से अपने दिव्य ड्रैगन को वापस बुलाने के लिए कहा। डिंग, मेजबान को 50 ग्रे ड्वार्फ शहरों की मान्यता प्राप्त हुई। डिंग, ग्रे ड्वार्फ दुनिया का सफलतापूर्वक रक्षक बनने के लिए मेजबान को बधाई। अंततः जिन सिस्टम नोटिफिकेशन का वह इंतजार कर रहा था वे उसकी आंखों के सामने आ गए, जिससे उसने राहत की सांस ली। डिंग, मिशन रक्षक बने सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिंग, एक छोटी दुनिया का विश्व कोर होस्ट की इन्वेंट्री में संग्रहित है। कृपया इसे जल्द से जल्द उपयोग करें। जल्द ही उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन का एक और जोड़ा दिखाई दिया। जब मेरा दिव्य ड्रैगन वापस आएगा तो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अजाक्स अभी भी उच्च स्तरीय राक्षस राजा के सटीक स्थान का पता लगाने में असमर्थ था, हालांकि वह अधिक से अधिक समय बर्बाद कर सकता था। अपनी बात समाप्त करने के बाद अजाक्स ने विश्व संचरण ताबीज निकाला और साथ ही उसने नीला आदिम रक्षा फल निकाला जो उसे शापित जंगल के आदिम से मिला था। ठीक है, इगुनुज ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स को वह करने दिया जो वह करना चाहता था और कहा, वैसे मैं ये बताना भूल गया कि मैंने इस दुनिया के चारों ओर का स्थान बंद कर दिया है, इसलिए किसी दूसरी दुनिया में भागने के बारे में मत सोचना। जब आपने कहा था कि आप मुझे जीवित रहने देंगे तो मैं भाग क्यों जाऊंगा? अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में एक ऐसी कलाकृति है जो मुझे बिना किसी समय सीमा के अन्य दुनियाओं की यात्रा करने की अनुमति देती है। हालांकि मुझे अपने शरीर को बरकरार रखने के लिए यह फल खाना होगा क्योंकि मैं अभी तक राजा क्षेत्र का साधक नहीं बन पाया हूँ। ये शब्द कहते हुए अजाक्स ने आदिम रक्षा फल खाया। हालांकि इगुनुस को लगा कि अजाक्स के साथ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे अजाक्स के शरीर से होने वाले किसी भी शक्तिशाली उतार चढ़ाव से कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए उसने ज्यादा परेशान नहीं होते हुए पूछा, मुझे कलाकृति दे दो और मुझे बताओ कि इसका उपयोग कैसे करना है। वर्तमान में इगुनुज अपने जादुई पत्ते का उपयोग केवल एक दुनिया से दूसरी दुनिया में यात्रा करने के लिए कर सकता था। भले ही वह तेज था, लेकिन यह आवश्यक दुनिया तक ले जाने वाले तत्काल पोर्टल के बराबर नहीं था। इसलिए वह उस कलाकृति को पाने के लिए अड़े हुए थे जो उन्हें तुरंत दुनियाओं के बीच यात्रा करने में सक्षम बना सके। एक बार जब वह मुझे वह दे देगा जो मैं चाहता हूं, तो मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा। वह महान मानवीय दुनिया में एक अच्छा जासूस बन जाएगा। इगुनुज ने अजाक्स से वादा किया कि वह उसके जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह भूल जाएगा कि अजाक्स ने उसके संसार के साथ क्या किया। सब लोग, मैं आपका नया रक्षक हूं। हालांकि इगुनुज ने कुछ ऐसा सुना जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अजाक्स ने कहना जारी रखा, मैं रक्षक के रूप में सभी की स्वीकृति चाहता हूं, ताकि मैं इस राक्षस राजा कमीने से लड़ सकूं। ये शब्द प्रत्येक ग्रे ड्वार्फ के कानों में लगातार गूंज रहे थे। अजाक्स के आह्वान से 50 नगरों को पहले ही आश्वस्त किया जा चुका था और यदि उच्च स्तरीय राक्षस राजा का आगमन न होता तो वे 25 से अधिक नगरों को इसमें जोड़ देते। हालांकि विश्व संचरण ताबीज के कारण वे अंततः निश्चिंत हो सके। लानत है तुझ पर, इंसान। मैंने सोचा था कि तुझे जीने दूं, पर तू अपनी बात पर खरा नहीं उतर रहा। इगुनुज क्रोधित हो गया और उसने अपनी साधना का दबाव बढ़ाते हुए अजाक्स को श्राप दे दिया। यद्यपि राक्षस राजा के मुख से निकले शब्द उसे अच्छे नहीं लगते थे, फिर भी वह इतना बेशर्म था कि उसने उनकी परवाह नहीं की। जहां तक राक्षस राजा की ओर से भारी साधना दबाव का सवाल है, इसका अजाक्स पर कोई प्रभाव नहीं दिखा, जिससे इगुनुज को थोड़ी निराशा हुई। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। यद्यपि इगुनुज को लगा कि उसकी साधना के दबाव के संबंध में कुछ ठीक नहीं है, फिर भी उसने इसकी परवाह नहीं की। इसके बजाय वह सीधे उसके सामने प्रकट हुआ। तो आप उच्च स्तर के राक्षस राजा हैं। अंततः अजाक्स ने उच्च स्तरीय राक्षस राजा को देखा जो अब तक अंतरिक्ष में कहीं छिपा हुआ था। ये सही है, मैं इगुनुज हूँ, उच्च स्तरीय राक्षस राजा जो आदिम राक्षस सम्राट के तहत तीसरे स्थान पर है। इगुनुज ने गर्व के साथ अजाक्स को अपना परिचय दिया और बिना समय बर्बाद किए वह अविश्वसनीय गति से अजाक्स की ओर दौड़ा। इगुनुज ने अपनी राक्षसी आत्मा का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे लगा कि एक सामान्य क्षेत्र को पूरी ताकत से मारना आवश्यक नहीं है। फिर भी यदि वह अपना पहला हमला विफल कर देता तो वह अपनी राक्षसी आत्मा का उपयोग करने के लिए तैयार था। जल्दी करो और जल्द ही 100% तक पहुंचो। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह स्वीकृति बार को देख रहा था और इसके बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहा था।
तारांकन 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 तारांकन।